श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग सत्य अर्थ की ओर विचार करते हुए विचार कर रहे थे। उसमें बात आई थी कि जो विप्र है, जो अपने जीवन को धर्म की ओर लगा चुका है और धर्म का ही प्रचार करता है, ऐसे लोग यज्ञ की विधा से स्वयं अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं और मानव मात्र का कल्याण करते हैं। और वो अग्नि है, अग्नि जो हमें आगे ले जाए, परमपिता परमात्मा की शक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है, वो संसार सागर के अंदर आता है और सबको आगे ले जाने का प्रयास करता है, सबको विकसित करने का प्रयास करता है। उसके अंदर से दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती है। सबका कल्याण, सबका विकास, सबकी उन्नति में हमारी उन्नति, ऐसा समझने वाला व्यक्तित्व स्वयं फलता फूलता है और उसके सानिध्य से दूसरे लोग भी विकसित होते हैं। इस ओर मंत्र का संकेत है। स केतुरध्वराणाम मग्नि देवेभिरागमत् अञ्जान सप्तहोत्रिभिः हविष्मति। हवि आहुति को कहते हैं, सामग्री को कहते हैं। हमारे जीवन जीने के लिए अलग अलग हवि है। स्वस्थ रहने के लिए सररस भोजन वाला हवि है। वायुमंडल को शुद्ध रखने के लिए सुगंधित पदार्थ, मीठे पदार्थ, रोग निवारक पदार्थ, पौष्टिक पदार्थों की हवि बनाकर अग्नि में आहुतियां देकर छेदन भेदन की क्रिया के द्वारा वायुमंडल को संतुष्ट करते हैं और षड्रस भोजन के द्वारा हम अपने शरीर को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार से शरीर को हवि देकर और यज्ञ अग्नि में हवि देकर हम वातावरण को शुद्ध पवित्र करके अपने भी जीते हैं, दूसरे को भी जीने देते हैं। तो कहा कि हविष्मते, हवि देने वालों के लिए क्या होता है? सह अग्नि, वह जो अग्नि देव है वो देवे भी देवताओं के साथ। देवता दो प्रकार के हैं, जड़ देवता और चेतन देवता। चेतन देवता की चेतनता से, जड़ देवता की जड़ता से, दोनों से आगमत आकर्षक रूप से हमारे जीवन में गति पैदा हो जाती है। हमारे जीवन की गति पैदा करने के लिए देवत्व की शक्ति चाहिए और उस देवत्व की शक्ति में दीपन की शक्ति चाहिए, अग्नि की शक्ति चाहिए, वायु की शक्ति चाहिए, जल की शक्ति चाहिए और चेतन देवता में माता पिता, बड़े बुजुर्ग, नाते रिश्तेदारों की शक्ति चाहिए। इन सब की शक्ति यदि मिल जाए तो अग्नि के माध्यम से, आगे ले जाने वालों के माध्यम से, कहा कि केतु में चायरी पूजा निशा मनयो धातु है, यानी कि जिसका हम सम्मान करते हैं। चायरी धातु से चाय की से की आदेश होकर और तू प्रत्यय लगकर केतु बनता है। कहा कि जो हमारे जीवन में हर प्रकार से मान सम्मान करते और कराते हैं, हमारे दुखों का शमन करते हैं, हमारे दुखों को हटाने में लगे रहते हैं, वो केतु है, वो केतु की शक्ति है। ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे जीवन में हमें मान सम्मान देते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, जो हमारे दुखों को शमन करने में लगे रहते हैं, ऐसा केतु अग्नि है, ऐसा केतु देवता है। और वो देवता कौन है? जड़ और चेतन। जड़ अपनी जड़ता से, चेतन अपनी चेतनता से। चेतन को चेतनता की सामग्री दी जाती है, जड़ को जड़ता की सामग्री दी जाती है। इस प्रकार से ब्रह्मांड संतुलित रहता है। अध्वराणाम, अध्वराणाम में अध्वर शब्द है, षष्ठी के बहुवचन में अध्वराणाम। अध्वरों के, अध्वर कौन है? सन्मार्गम राति इति अध्वर। रादाने धातु से कह प्रत्यय लग के अध्वर शब्द बनता है। जो सन्मार्ग में हमें ले जाते हैं, सन्मार्ग में ले जाने के लिए दान धर्म करते हैं, सन्मार्ग में ले जाने के लिए अपने समय का दान करते हैं, धन का दान करते हैं, विद्या का दान करते हैं, ये सब अध्वर हैं। ऐसे अध्वर लोग हमें और आपको मान सम्मान देते हैं,
हमारे दुखों का निशमन करते हैं। और जब हमारे दुखों का निशमन हो जाता है तब हम देवताओं की संगति में होते हैं, और देवताओं की संगति में ही हम दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए जो देवता वर्ग हैं, दीपनाथवा, दानाथवा, द्योतनाथवा, जो स्वयं अपने जीवन को विकसित करते हैं और दूसरे के जीवन को विकसित करने में लगे रहते हैं, ऐसे चेतन देवता बड़े बुजुर्ग, नाते रिश्तेदार, विद्वान, आचार्य, ऋषि, महर्षि हैं। अतः इस मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है। विश्वामित्रम यस्य स विश्वामित्र, पूरा संसार ही जिसका मित्र हो, पूरे संसार को जो सही दिशा में लेकर चलता हो, वो विश्वामित्र है। अतः इस मंत्र का ऋषि भी विश्वामित्र है, जो मंत्र के दृष्टार हैं। पूरे विश्व को मित्र बनाने की भावना से, पूरे विश्व को कल्याण करने की भावना से जो आगे इस मंत्र के अंदर के अर्थ को समझकर हमें समझाते हैं। और देवता प्रतिपाद विषय अग्नि है, वो आगे ले जाने की शक्ति, अग्रे नयति, आगे ले जाने की शक्ति, समाज को आगे ले जाना, विद्या के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, वैभव के क्षेत्र में, जो सत्य के मार्ग पर समाज को ले जाने में लगे हुए हैं, जो हमेशा सन्मार्ग पर चलते हैं, सन्मार्ग पर ही दान धर्म करते हैं। और सन्मार्ग पर दान धर्म में विद्या का दान धर्म करें या धन का करें या बल का करें, वो सन्मार्ग में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा हमारा और आपका कल्याण होता है। अनजाना कहा कि अंशु गतौ अंजति अंशु, जो हमें गति प्रदान करते हैं। अतः हम यदि गतिशील होना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, तो हमें देवताओं की संगति चाहिए। देवताओं के द्वारा आकर्षक रूप से गति पैदा होती है। देवताओं की संगति से ही हम आगे बढ़ते हैं। चाहे हम भौतिक अग्नि का सेवन करते हो, आध्यात्मिक अग्नि का सेवन करते हो, या माता पिता बड़े बुजुर्ग रूपी अग्नि का सेवन करते हैं, जो हमें आगे ले जाता है। अतः उनका सेवन करते हुए सन्मार्ग में चलने वाले व्यक्तित्व, जो स्वयं मान सम्मान के योग्य हैं, दूसरे को भी मान सम्मान देते हैं, जो दूसरे को निशमन करते हैं, दुखों को दूर करने में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व हमारे जीवन में गति दे सकते हैं। इसलिए हम यदि गतिशील होना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, अग्रसर होना चाहते हैं, अपने जीवन को बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो हमको कहाँ जाना होगा? केतु के शरण में जाना होगा, अधवर के शरण में जाना होगा, अग्नि के शरण में जाना होगा, देवताओं के शरण में जाना होगा। और ऐसे अधवर लोग जो सन्मार्ग में लगे हुए हैं, अपने भी सन्मार्ग में चलते हैं, दूसरे को भी सन्मार्ग में ले जाते हैं, ऐसे अधवरा नाम, ऐसे अधवरों की संगति आवश्यक है। ऐसे मनुष्यों की संगति आवश्यक है जो देवतुल्य जीवन जीते हैं। और जो देवतुल्य जीवन नहीं जीते, वो स्वयं भी हानि करते हैं और दूसरे को भी हानि करते हैं। अतः हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए चयन करने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति आवश्यक है। और ऐसा यदि हम करते हैं, हविष्मते, जो हवि डालते हैं, चाहे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए षड्रस भोजन का सेवन करते हैं, या समाज को आयुर्वेद की व्यवस्था से बताने का प्रयास करते हैं, ऐसे हवि वाले लोग अपने भी स्वस्थ रहते हैं, अपने भी गतिशील होते हैं, दूसरे को भी गतिशील करते हैं। लेकिन जो स्वयं रोगी है, वो दूसरे को गतिशील नहीं कर सकता। इसलिए रोगों का उन्मूलन करना और दूसरे के रोगों को भी हटाना हमारा एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है। तो इससे क्या होता है? कहा कि सप्तहोत्री भी, हमारे शरीर में 7 होता है, हुयते होता। हम जो आदान प्रदान करते हैं अपने शरीर में, उसके लिए 7 होता का काम है, वो समर्पित है। कान के नज़दीक हम जाते हैं तो वो श्रवण का आदान प्रदान करते हैं। नेत्र के नज़दीक जाते हैं, ये दोनों नेत्र हमें रूप का आदान प्रदान करते हैं। चयन करने की प्रक्रिया बताते हैं कि रूप की क्रिया कैसे होती है। और नासिका के नज़दीक जाते हैं तो ये श्वास की गति प्रगति को हमें संकेतित करते हैं। और ठीक उसी प्रकार हम लोग जिह्वा में जाते हैं तो ये रस की ओर हमें संकेत करते हैं। तो ये मुख जो है, ये देवता है, इसमें भी आदान प्रदान होता है। नासिका के अंदर भी आदान प्रदान हो रहे हैं, आँख के अंदर भी आदान प्रदान हो रहे हैं। तो ये कान के 2 छिद्र, आँख के 2 छिद्र 4, और नाक के 2 छिद्र 6, और मुख 7, ये 7 होता है। ये हमारे जीवन के अंदर आदान प्रदान करते हैं,
हमारे जीवन को अच्छे बुरे से अवगत कराते हैं। ये 7 होता हविष मत के द्वारा है, हविष मत के लिए जो अच्छी हवि देते हैं। आँखों में, नाक में, कान में, मुंह में, जीभ में, त्वचा में, सब में हम अच्छाई की ओर ले जाने का प्रयास यदि करते हैं तभी हम गतिशील हो सकते हैं। इसलिए सह केतु अग्नि, अग्नि केतु के रूप में है, वो पूजनीय है, सम्मान के योग्य है। और जो अग्नि, जो बड़े बुजुर्ग लोग सम्मान के योग्य हैं, उनकी सम्मानता से हमारा भी सम्मान है, उनके अपमान से हमारा भी अपमान है। इसलिए हम बड़े बुजुर्गों का अपमान न करते हुए, यज्ञमय जीवन जीते हुए, अपने 7 होता की रक्षा करते हुए, गतिशील होकर के जीवन में हम हवि को सही तरीके से समझ सकें, भोज्य पदार्थों को समझ सकें और जड़ पदार्थों की हवि को समझ सकें और समझ करके उसका व्यवहार कर सकें, तो निश्चित रूप से हमारा आपका जीवन उन्नत की ओर हो सकता है। यही वेद शास्त्रों का आदेश है। धन्यवाद।